चलिए मुकेश जी को पहले नमस्कार। नमस्कार। बताइए, मांझी जी ने जिस तरह आप लोग लगातार आरोप लगा रहे थे चुनाव हारने के बाद, और जीतनराम मांझी ने भी जिस तरीके से कहा, बयान जो दिया, कैसे देखते हैं उस बयान को? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे इसी के लेके तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ वोटर अधिकार यात्रा पे हम लोग निकले थे, और यही लोकतंत्र जो है खत्म करने पे लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल। आपने देखा कि किस तरीके से मांझी जी ने जिक्र किया कि 2020 में हमने डीएम साहब को कहने से हमने वहां पे जीत दर्ज कराया, और अभी भी अगर हमें फोन करते तो हम जीत हासिल करा देते। तो इसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में लोकतंत्र में गरीब जनता सभी को वोट गिराने का अधिकार दिया है, और उन्होंने सुनिश्चित किया कि 5 साल नेता काम करे, अगर 5 साल में अच्छे काम नहीं करेंगे तो उसको बदलने का अवसर जनता के हाथ में था, जनता मालिक था। लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए किस तरीके से बिहार में एन टाइम पे योजना ला के हर किसी के खाते में 10-10 हजार रुपया दे देना, 20,000 करोड़ रुपया खर्च कर देना, और बिहार में जनादेश अपने पक्ष में कर लेना। अगर इसी तरीके से चलता रहेगा, काम कोई सरकार ना करे और सत्ता में इसी तरीके से बैठा रहे, इसी तरीके से वोट चोरी करके सत्ता में बैठा रहे, इसी तरीके से डीएम को फोन करके और अप्रत्याशी को जिताया जाए, तो फिर तो इससे अच्छा इस देश में चुनाव बंद हो जाना चाहिए। अभी हम लोग ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अभी ज्यादा बिहार और देश की जनता को सोचने की आवश्यकता है कि देश में लोकतंत्र रहे या ना रहे। इसके लिए आने वाले समय में हमारे देश की सभी जनता को सोचने की आवश्यकता है, और ये हम लोग पहले से ही कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। इसको आने वाले समय में हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। अफसोसनाक है, दुखद है, और जो वोट चोरी की बात हम लोग कर रहे हैं लगातार, ये जाहिर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण भी उसमें इन्वॉल्व है। जिस तरह से एक हारे हुए व्यक्ति को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल या मंत्री का जो पावर होता है उसका इस्तेमाल किया उन्होंने, तो एक गलत काम किया है उन्होंने, उनको माफी मांगनी चाहिए। हिजाब मामले को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, पूरे देश में। देखिए, नीतीश कुमार जी ने तो गलत किया है, और हमको लगता है कि अगर वो ठीक ठाक हैं तो उनको देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये काम उन्होंने सिर्फ एक महिला का हिजाब नहीं हटाया है, बल्कि जो हमारे देश की जो एक परंपरा है, संस्कृति है, संस्कार है, महिलाओं के प्रति जो हमारा एक हमेशा इज्जत रहता है, उसको छेड़ने का या उसको एक तरह से चुनौती देने का काम उन्होंने किया है। तो ये दुखद है, और उनको चाहिए कि न सिर्फ उस महिला से बल्कि पूरे बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू को पीट कर हत्या, बहुत दुखद है, और भारत सरकार को, हमारे विदेश मंत्रालय को सख्ती से बांग्लादेश को इस बात की एक तरह से वार्निंग देनी चाहिए, और उनसे कहना चाहिए कि अगर इस तरह की घटना होगी तो ये ठीक नहीं होगा। प्रियंका गांधी को किसने रोका? कहा जा रहा है, किरण रिजिजू ने कहा है कि प्रियंका गांधी को ब्लॉक कर दिया गया पॉल्यूशन पे बोलने से कांग्रेस की तरफ से। कोई तो कांग्रेस का निजी मामला है। दुर्भाग्य है कि पॉल्यूशन पे बोलने, क्योंकि समस्या क्या है कि कांग्रेस अब एक इस बात से घबराती है कि कोई चीज का इतिहास उसी के कार्यकाल से शुरू होता है। तो शुरू होता है जब कार्यकलाप उन्हीं का जब शुरू होता है, तब वर्तमान पे आता है, तो वर्तमान में हमेशा दिखता है सकारात्मक प्रयास। तो इसलिए अधिकांश आप देखिएगा विषयों पे कांग्रेस अंत में वॉकआउट ही करता है, तो उसी का चर्चा में उनको रोक। खड़गे ने कहा है कि जी राम जी योजना जो है गरीबों के हक के लिए नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी तक पढ़े नहीं और न ठीक से समझे। उनको जानना चाहिए कि जो 100 दिन का मनरेगा होता था वो 125 दिन हो गया। राज्य सरकार की सहभागिता बिल्कुल नहीं रहती थी, इसलिए जो है वो एक छूटा हुआ चीज टाइप का था। अब राज्य सरकार भी अगर उसमें सहभागिता अपना निभाएगा तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। आपको स्मरण होगा कि ग्रामीण सड़क के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना आई थी, और फिर मुख्यमंत्री सड़क योजना आया। उसी के चलते आज जो है गांव के रास्ते का स्वरूप बदला हुआ है। बहुत विवाद हो रहा है सर।